प्राचीन भारत के जो सबसे फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं उनमें से एक है यजुर्वेद। अब ज्यादातर लोग इसे सिर्फ पूजा पाठ और अनुष्ठानों की एक गाइड बुक समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ कर्म नहीं बल्कि विचार को भी एक दिशा देता है। तो चलिए आज इसी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। Welcome to Anyana Bhakti. And this is where wisdom meets conversation. Join me as we explore life, culture, and stories that matter. Hit subscribe and let's begin the journey. तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यजुर्वेद कोई कहानियों की किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप हजारों साल पहले के पुरोहितों के लिए एक कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल हैंडबुक समझिए, एक हाउ टू गाइड। इसका हर एक मंत्र, हर एक सूत्र किसी ना किसी रिचुअल, किसी ना किसी कर्मकांड को करने के लिए बनाया गया था। और ये कितना पुराना है, इसका अंदाजा लगाना भी कमाल का है। हम बात कर रहे हैं लगभग 1200 BCE की, मतलब आज से 3000 साल से भी ज्यादा पहले। ये वही दौर था जब सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे। तो ये हमें सीधे उस प्राचीन दुनिया में, उस जमाने की सोच में ले जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है, एक सवाल जो यजुर्वेद को बाकी वेदों से अलग करता है। वो ये कि इस एक ही वेद के दो अलग अलग वर्जन्स क्यों हैं? एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद यानी ब्लैक, और दूसरे को शुक्ल यजुर्वेद यानी व्हाइट। एक ही वेद के ये दो रंग क्यों? ये विभाजन ही शायद इस ग्रंथ की सबसे अनोखी कहानी है। तो चलिए यजुर्वेद के इसी कृष्ण और शुक्ल विभाजन को थोड़ा और समझते हैं। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, परंपरा में इन दोनों वर्जन्स को डिस्क्राइब करने का तरीका बड़ा मजेदार है। कृष्ण यजुर्वेद को अक्सर अव्यवस्थित या मिश्रित कलेक्शन कहा जाता है, मतलब थोड़ा मेसी। वहीं शुक्ल यजुर्वेद को सुव्यवस्थित और स्पष्ट माना गया है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। पर इन शब्दों का असली मतलब क्या है? अव्यवस्थित और सुव्यवस्थित से क्या कहना चाहते हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है एक कुकबुक की। सोचिए, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो एक शेफ की पर्सनल डायरी जैसा है, जिसमें रेसिपी के साथ साथ उसे बनाने के नोट्स, टिप्स और ट्रिक्स सब कुछ एक साथ घालमेल है। मंत्रों के साथ ही उसकी व्याख्या भी दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ शुक्ल यजुर्वेद एक पब्लिश्ड कुकबुक जैसा है, एकदम साफ सुथरा, जहां सारे मंत्र यानी सारी रेसिपीज एक जगह हैं और उनकी व्याख्या यानी बनाने की विधि एक अलग किताब या चैप्टर में है। क्लियर सेपरेशन। और इसी फर्क का नतीजा ये हुआ कि क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद इतना मिक्स्ड था, एक पर्सनल नोटबुक की तरह, तो समय के साथ उसकी कई अलग अलग रीजनल वर्जन्स या शाखाएं बन गई, जैसे तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद क्योंकि वो इतना ऑर्गेनाइज्ड और स्टैंडर्ड था, उसकी मुख्य रूप से दो ही शाखाएं रहीं, ज्यादा बदलाव नहीं हुए। तो अब थोड़ी देर के लिए इस ऑर्गेनाइज्ड यानी शुक्ल यजुर्वेद की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इस नियम पुस्तिका के अंदर आखिर है क्या, किस तरह के रिचुअल्स की बात होती है इसमें। सबसे पहले तो जरा इसका स्केल देखिए। शुक्ल यजुर्वेद का जो मेन टेक्स्ट है वाजसनेयी संहिता, उसमें 1975 वर्स हैं, लगभग 2000। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कितना डिटेल्ड और सिस्टमैटिक ग्रंथ है। हर चीज को बहुत बारीकी से अरेंज किया गया है। और इसमें कुछ बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही एपिक रिचुअल्स का जिक्र है, जैसे कि अग्निचयन। इसमें एक बहुत बड़ी यज्ञ की वेदी बनाई जाती थी, जिसका आकार एक बाज पक्षी की तरह होता था। सोचकर ही कितना भव्य लगता है। फिर जिक्र आता है मशहूर अश्वमेध यज्ञ का। ये एक रॉयल रिचुअल था। राजा अपनी पावर और अपने साम्राज्य की सीमाओं को साबित करने के लिए ये यज्ञ करते थे। एक और बहुत ही यूनिक रिचुअल है पुरुष मेध। अब इसके नाम से लगता है कि ये कोई मानव बलि है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक सिंबॉलिक सैक्रिफाइस था। इसमें एक व्यक्ति को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर चुना तो जाता था, लेकिन रिचुअल के अंत में उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए आज़ाद कर दिया जाता था। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कमाल की है वो इस टेबल से साफ पता चलता है। देखिए कैसे चैप्टर्स को रिचुअल्स के हिसाब से बांटा गया है। चैप्टर 1 और 2 न्यू मून और फुल मून के यज्ञों के लिए हैं। चैप्टर 9 और 10 राजा के राज्याभिषेक के लिए। और आगे चलकर
चैप्टर 32 से 34 में सर्वमेध यज्ञ की बात है, जिसका मकसद था मोक्ष या लिबरेशन। लेकिन यजुर्वेद की कहानी सिर्फ इन बाहरी रिचुअल्स पर आके खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं। असल में इसका जो सबसे गहरा राज है, जो इसका असली सार है, वो छिपा है इसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में। एक ऐसा मोड़ जो हमें कर्मकांड से उठाकर सीधे चिंतन की दुनिया में ले जाता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक किताब जिसके 39 चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ यज्ञ, मंत्र और कर्मकांड करने के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हों, उसका 40वां यानी आखिरी चैप्टर किस बारे में हो सकता है? एक और यज्ञ, कोई और नियम? जवाब सच में चौंकाने वाला है। इसका आखिरी चैप्टर 40 किसी रिचुअल के बारे में नहीं है। वो अपने आप में एक पूरा का पूरा फिलॉसॉफिकल टेक्स्ट है। वो है प्रसिद्ध ईश उपनिषद। और एक कर्मकांड की किताब के अंत में एक उपनिषद का होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक तरह की क्रांति। क्योंकि उपनिषद तो वो ग्रंथ हैं जो बाहरी यज्ञों से ज्यादा जोर देते हैं आंतरिक ज्ञान पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर। तो ये एक तरह से पूरी किताब के मकसद को ही एक गहरा फिलोसॉफिकल मोड़ दे देता है। तो यजुर्वेद असल में एक सफर का खाका तैयार करता है, एक इंटेलेक्चुअल जर्नी का। इसके पहले 39 चैप्टर्स हमें कर्म का मार्ग दिखाते हैं, मतलब क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो आखिरी चैप्टर है वो हमें ज्ञान का लक्ष्य दिखाता है। वो बताता है कि इन सारे कर्मों का, इन सारे रिचुअल्स का अंतिम मकसद मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग यानी उस परम सत्य को समझना है। और यहीं पर यजुर्वेद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि किसी भी रिचुअल का, किसी भी कर्म का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ उस काम को कर देना ही काफी है, या फिर उस काम के जरिए गहरी समझ तक पहुंचना जरूरी है? यजुर्वेद का इशारा इसी तरफ है कि असली जवाब कर्म और ज्ञान के मिलने में है। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। Thank you, beloved soul, for joining the path of devotion. May this space be filled with divine peace, wisdom, and light until we meet again. Don't forget to like, share, and subscribe to Anyana Bhakti.